नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह बात शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका सब कुछ जानते हुए भी पैदल चलने से बचना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और पैदल चलने के 10 फायदे बताते हुए उनको पैदल चलने की सलाह देते हैं, क्योंकि पैदल चलना न सिर्फ फायदेमंद है बल्कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम पैदल चलने के 10 फायदे के बारे में जानते हैं। पहला फायदा, पैदल चलने से दिमाग दुरुस्त रहता है। क्या? पहला फायदा, पैदल चलने से दिमाग दुरुस्त रहता है। दोस्तों, पैदल चलने से हमारे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन पैदल चलने से हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में मौजूद हार्मोन में वृद्धि और स्ट्रेस लेवल में कमी आती है। पैदल चलने से हमारा मानसिक स्तर संतुलित तरीके से काम करता है, और अगर हमारा मानसिक संतुलन अच्छे से काम करेगा तो हमारे सोचने और समझने की ताकत बढ़ेगी, जो हमारे जीवन को सामान्य से बेहतर बनाएगी। हाँ दोस्तों दूसरा फायदा, पैदल चलने से शरीर चुस्त रहता है। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा पैदल चलने से हम अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। इससे हम शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से फिट भी रहते हैं। पैदल चलने की प्रक्रिया में सबसे अच्छा होता है नंगे पांव हरी घास पर चलना। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं। हालांकि प्रातः काल में पैदल चलना हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय का वातावरण कुछ अलग ही होता है, जिसके कारण हमारा पूरा दिन स्फूर्ति भरा रहता है। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो दिन में या शाम को कैसे भी समय निकालें और कम से कम आधा घंटा पैदल जरूर चलें। यह प्रक्रिया आपके शरीर को चुस्त रखेगी। हाँ दोस्तों, तीसरा फायदा, पैदल चलने से वजन कम होता है। जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है उनको जितना हो सके उतना पैदल चलना चाहिए, वह भी तेज गति में। ऐसा करने से वजन तो कम होगा ही, साथ में बहुत सारी बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है। कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन पैदल चलने से वजन में कमी आती है और इससे कैलोरी और BMI घटने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए हम सभी को पैदल चलने की आदत अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना ही चाहिए। हाँ दोस्तों चौथा फायदा, पैदल चलने से बीमारी दूर होती है। जिन्हें शुगर, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं, उनके लिए पैदल चलना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोग खान पान में बहुत ही लापरवाही बरतते हैं। इस कारण कैंसर का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अगर नियमित रूप से रोजाना पैदल चलने की आदत बना लिया जाए तो इससे कैंसर का खतरा कम हो सकता है। पैदल चलने से हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम 5वें फायदे के बारे में बात करते हैं। 5वां फायदा है, पैदल चलने से दिल मजबूत होता है। प्रतिदिन आधे घंटे की पैदल सैर आपके हार्ट अर्थात दिल के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कई बीमारियां जैसे रक्तचाप, मधुमेह, अधिक मोटापा आदि पर कंट्रोल होता है। साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। परिणामतः हार्ट संबंधी खतरे कम हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भी हमें पैदल चलने की सलाह देते हैं। तेज गति से पैदल चलना और भी बेहतर माना जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और हम अब 6ठे फायदे के बारे में बात करते हैं। 6ठा फायदा है, पैदल चलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्या? पैदल चलने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रोजाना पैदल चलने से हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है और हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस कारण हड्डियों और मांसपेशियों के बीच के तालमेल में संतुलन की संभावना बढ़ती है। इसलिए कम से कम आधे घंटे की नियमित सैर की आदत तो हम सभी को डालनी ही चाहिए। आखिर यह हमारी सेहत से जुड़ा मामला है, और अगर सेहत है तो सब कुछ है, क्यों नहीं दोस्तों, है ना? दोस्तों 7वां फायदा, पैदल चलने से कमर का दर्द दूर होता है। नियमित रूप से पैदल चलने के कारण हमारी मांसपेशियों को बल मिलता है। परिणामतः हमारे शरीर को कमर दर्द से राहत मिलती है। ज्यादा उम्र वालों के साथ एक समस्या बनी रहती है कि बढ़ती उम्र में व्यायाम करने की वजह से अधिकतर लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे में पैदल चलना अच्छा रहता है, इससे कमर दर्द की शिकायत दूर होती है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और हम अब 8वें फायदे के बारे में बात करते हैं। पैदल चलना फेफड़ों के लिए फायदेमंद होता है। पैदल चलने के कारण हमारी सांसें तेज गति से चलती हैं। इससे हमारे फेफड़ों को फायदा मिलता है, वे और ज्यादा सक्रिय रूप से काम करती हैं। पैदल चलने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों से
बचाव की संभावना बनी रहती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम 9वें फायदे की बात करते हैं। पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ती है। क्या 9वां फायदा है, पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ती है। दोस्तों, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। हम अपने जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे तो वह पैसा किस काम का। इसलिए हमें अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलने से बीमारियां या तो हमारे पास आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो हम पर ज्यादा हावी नहीं हो पाती। परिणामतः हमारी आयु में वृद्धि होती है और हम पैदल न चलने वालों के मुकाबले ज्यादा दिन तक जी सकते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और 10वां और अंतिम फायदे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पैदल चलने का 10वां फायदा है जिंदगी बेहतर बनती है। क्या पैदल चलने से हमारी जिंदगी बेहतर बनती है? वह कैसे? पैदल चलने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं जिन्हें आपने ऊपर की लाइनों में हमने पीछे आपको बताया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि इससे जीवन में एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, एक अलग ही प्रकार की स्फूर्ति का एहसास होता है, और सच कहें तो हमारा सेहत हमारे पास होता है। प्रतिदिन पैदल चलने से हमारे शरीर में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रक्त वाहिकाओं में रिलीज होते हैं। इससे इंसान को बेहतर महसूस करता है, इंसान इससे खुद को बेहतर महसूस करता है। साथ ही चिंता, तनाव आदि से मुक्ति भी मिलती है। पैदल चलने से आपके व्यक्तित्व में निखार भी आता है, जो आपको सामान्य से बेहतर बनाता है। हाँ दोस्तों, पैदल चलने से आपके व्यक्तित्व में निखार भी आता है, जो आपको सामान्य से बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, यह थे पैदल चलने के 10 फायदे, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को खुशनुमा और बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर शेयर करें, ताकि उनको भी इन बातों का पता चले और वह भी अपने जीवन को सामान्य से बेहतर और खुशनुमा बना सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।